Hello student, myself Mukesh Kumar Tiwari. Dear student, in this video I will talk about for how to calculate the percentage composition of the elements from the given compound. So easy, let's start. Percentage composition दिस इज द टॉपिक नेम परसेंटेज कंपोजिशन। आपको बताना है कि मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड गिवन हो तो उस कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ वाटर का, तो वाटर में आप जान रहे हो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम है। क्लियर? तो इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन्हीं का हमें परसेंटेज फाइंड करना रहता है। यानी परसेंटेज हमें स्पेशली फाइंड किसका करना है, एलिमेंट का। किसी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, दैट्स उसी को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूले से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। क्या है वो फार्मूला, मैं यहां लिख रहा हूं। परसेंटेज ऑफ an element in given compound। मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, उसमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो ये फार्मूला आप यूज करोगे। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के कितने एटम हैं, इनटू एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास कितना है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमें कंपाउंड या मॉलिक्यूल का लिखना है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, और इनटू 100। यानी ये फार्मूला यूज करके हमें ये फाइंड करना रहता है। Percentage of an element in a given compound is equal to number of atoms of the element into atomic mass into upon molecular mass of compound into 100। इसी फार्मूले से हम एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर में, उसका परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। वाटर का एटॉमिक मास, सॉरी, वाटर में हाइड्रोजन जो है वो 2 उसके एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप जानते हो 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 2 × 1 = 2। और यहाँ पर हो जाएगा ये 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18U। यानी 18U जो है वो क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर का। तो हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करना है, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इस कंपाउंड में वाटर में हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 है, इंटू 100। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 200/18। 200 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 100 नीचे 9, यानी 100/9। 100/9 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.1%। यानी इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज आपने देखा कि हाइड्रोजन का परसेंटेज हो गया 11.1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे वाटर में। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज लिखेंगे ऐसे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का एक एटम था 1 × 16/18 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/18, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 800 नीचे 9, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 72.7% आएगा। यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 72.7%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए दूसरा कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, कंपाउंड जैसे मान लीजिए CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट आपका हो गया कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन के एटम 1 है, ऑक्सीजन के एटम 2 है। क्लियर? तो कार्बन का एटॉमिक मास आप जान रहे हो 12 होता है, ऑक्सीजन का जान रहे हो 16 होता है। 12 × 1 = 12 और 16 × 2 =
32, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44U, यानी मॉलिक्यूलर मास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 44। तो हमें परसेंटेज कार्बन का और ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 1 इंटू 12 अपान 44 इंटू 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 अपान 44 होगा, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 600 हो जाएगा, नीचे 22, फिर 300 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यानी 300 अपान 11 को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 27.2%, यानी यहाँ पर कार्बन कितना परसेंट है 27.2% है। अब हम ऑक्सीजन को फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है अपान 44 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 3200 अपान 44। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, नीचे हो जाएगा 22, ऊपर हो जाएगा 800, नीचे हो जाएगा 11, यानी 800 अपान 11 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72.7%। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मीथेन है, CH4 है, ठीक है ना। CH4 में कौन कौन सा एलिमेंट है, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 16, यानी 16U इसका मॉलिक्यूलर मास आपको मिल रहा है मीथेन का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा, कार्बन 1 है तो 1 इंटू 12 अपान 16 इंटू 100, यानी इसको आप लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा 1200 अपान 16, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 600, नीचे 8, फिर इसको सॉल्व करोगे 4, ऊपर 300, यानी 300 अपान 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 7 बचा 2, कितना होगा ये 28, 2 7 5 जा, यानी 75% एग्जैक्टली आ रहा है। कार्बन इसमें कितना परसेंट 75%। अब आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 अपान ये पूरा ऐसे लिखेंगे, यानी हो जाएगा 400 अपान 16। 400 अपान 16 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 8, फिर 100, फिर 4, अब तो ये हो जाएगा 25, यानी कितना आ रहा है 25%। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना होगा। तो ये मेथड आप फॉलो करोगे, बहुत इजी है, सिंपल वे में आपको कर लेना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल। मोल को आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। मोल क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए मोल समझते हैं पहले। व्हाट इज मोल? मोल को ये जो है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, amount of the substance is represented in terms of mole, ठीक है ना। यानी जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है उसका यूनिट जो होता है वो मोल होता है, और मोल के टर्म में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जिसका SI यूनिट होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, डेफिनेशन में बता दे रहा हूं यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ मोल, ठीक है ना। The number of particles present in
12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 मोल। क्लियर है? 1 मोल of a substance carries 6.022 into 10 to the power 23 particles। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं कि एक पेयर एक पेयर जो है शूज है, उसका मतलब नंबर ऑफ शूज 2 है। अगर हम 1 डजन ऑफ बनाना की बात करें तो उसमें 12 बनानास हैं। तो वैसे ही अगर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस की बात करें तो आप इतना बोलते हो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। यानी कहीं पर भी अगर 1 मोल दिया है तो 1 मोल का मतलब आप क्या लिखोगे? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी यहां मैं लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल पार्टिकल्स में कितना पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पार्टिकल्स का सेंस जो होता है, पार्टिकल्स का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, पार्टिकल्स में या तो कोई एटम होगा, या तो कोई आयन होगा, और कोई मॉलिक्यूल होता है। पार्टिकल्स में एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मान लीजिए अगर दे दिया गया आपको कि 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम के एटम होंगे? तो बताओगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम एटम। क्लियर है? ऐसे ही आप लिखोगे अगर 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल H2O में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 1 मोल Na प्लस आयन में कितने आयन्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 Na प्लस आयन, सोडियम आयन इसको कहते हैं। तो इस तरीके से कहीं पर भी अगर 1 मोल अगर गिवन है तो 1 मोल का सेंस यही आता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। जैसे 1 डजन का मतलब 12 बनाना, ये सब मैंने आपको बताया। क्लियर?